राधे राधे। तो ट्वेल्थ फिजिक्स आप लोग को स्टार्ट किए हैं। टॉपिक्स नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसके ये आज लास्ट है आप लोग को पार्ट्स नंबर 25। और इसके पहले 24 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। इसमें आप लोग को गॉस के अनुप्रयोग यानी गॉस के अनुप्रयोग पार्ट 1, गॉस के अनुप्रयोग 1 और गॉस के अनुप्रयोग 2, दो अनुप्रयोग बता चुका हूँ। यहाँ पर गॉस के अनुप्रयोग तीसरा नंबर यहाँ पर, और ये आप लोगों को ये लास्ट पार्ट रहेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। उसके बाद आप लोगों को विद्युत विभव का पार्ट 1 करा चुका हूँ। पार्ट 2 अब आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट्स में यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे गॉस के अनुप्रयोग में। तो सबसे पहले इसका तीसरा नंबर अनुप्रयोग है कि आवेशित बेलन के कारण तीव्रता, यानी जो कोई भी हो आवेशित क्या हो, बेलन हो, यानी कि कोई भी बेलन क्या हो, इसमें आवेश हो, यानी प्लस क्यू आवेश से क्या हो, आवेशित हो। या इसी के दूसरा नाम होता है समरूप आवेशित परत पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आज आवेशित बेलन के कारण तीव्रता, या इसी को हम लोग बोलते हैं समरूप आवेशित परत या पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो दोनों क्या होता है, एक ही नाम होता है। एग्जाम्स में कैसे पूछ दे इनको आप लोग को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि इसमें माना कि धन आवेश से आवेशित एक बेलनाकार पृष्ठ है, यानी कि एक लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करती है कि माना कि एक प्लस क्यू आवेश से, यहाँ पर देखिए प्लस पॉजिटिव आवेश से, पॉजिटिव आवेश से, पॉजिटिव आवेश से, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव आवेश से। इसमें माना कि धन आवेश से आवेशित, यानी ये धन आवेश से क्या आवेशित है एक बेलनाकार पृष्ठ, यानी कि ये बेलन के जैसे बुझा रहा है। तो ये क्या हो गया, बेलनाकार पृष्ठ हो गया। अब जिसके अक्ष से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है, यानी कि जो इसके बाबू अक्ष है, इस जो अक्ष से, इस अक्ष से बेलन के ये अक्ष से ये आर दूरी पर बिंदु पी है। बिंदु पी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बारे में आप लोगों को हम बताए हैं कि पी क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, अक्ष से आर दूरी पर पी पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है, यानी इसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की हम लोगों को तीव्रता यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर बाबू कंसेप्ट समझिए कि बेलन के सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, यानी कि ये जो बेलन है और इसके सरफेस यानी सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई होता है। तो फाई ई बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि विद्युतीय फ्लक्स फाई ई बराबर ईडीएस कॉस थीटा, जब एंगल की बात करता है तब। तो इसमें जो पृष्ठ यानी कि इसकी पृष्ठ की बात करता है तो फाई बराबर ईडीएस कॉस 90 प्लस ईडीए कॉस 90 प्लस में ईडीएस कॉस 180 डिग्री। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यानी कि ये जो परत है वो क्या होती है, ये सर्कुलर कार यानी कि वृत्ताकार होती है। तो ईडीएस कॉस 90, ईडीएस कॉस 90 और ईडीए कॉस 180 डिग्री होती है। तो ये दोनों यहाँ पर तो पृष्ठ हो गए। अब यहाँ पर समझिएगा विद्युतीय फ्लक्स अगर कभी भी बंद पृष्ठ के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर गॉस का नियम है, और गॉस के नियम के लिए विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन। यानी इसके लिए जो बाबू सूत्र होता है यहाँ पर लिख देते हैं फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। फाई ई क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स होता है, ये समझिएगा। फाई ई क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स। क्यू क्या होता है, आवेश होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात या निरपेक्ष की विद्युतशीलता होती है, जिसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.854 गुणे, यहाँ पर मान भी दिया है एप्सिलॉन नॉट का 8.854 गुणे 10 के पावर माइनस के 12 कूलाम के स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर इसके हम लोग बताए कि गॉस का फॉर्म में। तो फाई बराबर क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को पता है ईडीएस कॉस 90, कॉस 90 का मान, यहाँ पर कॉस 90 का मान 0, फिर यहाँ पर 0, अब प्लस में जो ईडीए होता है यहाँ पर ईडीए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये तो आप लोग को ये 0 0 हो गया, बचा क्या, ईडीए बचा। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बाबू थोड़ा सा समझिएगा, इसको समझने से पहले फाई बराबर क्यू एस बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा रो बराबर ये क्या होता है बाबू, यहाँ पर इस टाइप के अगर चिन्ह आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ये वाला जो साइंस होता है देखिए,
पी नहीं है, इसको इस टाइप्स के अगर साइन लिखेंगे तो इसको बोलते हैं रो। अब यहां पर बाबू समझिएगा, रो बराबर क्यू बटा भी होता है। रो बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बटा भी। अब रो होता क्या है, तो आप लोग को पीछे पार्ट्स में पढ़ा है कि आयतन आवेश घनत्व होता है। रो क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व होता है। क्यू क्या होता है, आवेश होता है। भी क्या होता है, आयतन होता है। अब इसको कुछ भी नहीं करेंगे तो यहाँ पर रो है बाबू, और रो बटा वन अपने मन से कर देंगे, क्योंकि रो बटा वन वन करेंगे तो रो ही आएगा। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रो भी हो जाएगा, रो इंटू भी, और क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो और भी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि क्यू बराबर क्या हो गया, रो भी। अब यहाँ पर क्यू बटा एक्सपोनेंट, अब जहां पर क्यू दिखाई देगा वहां पर तो रो भी लिखेंगे, तो यहाँ पर क्यू के जगह पर रो भी, अब बटा में ये एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर ईडीए, ध्यान पर दीजिएगा कि ईडीए बचता है, तो यहाँ पर ईडीए यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब ईडीए तो लिखे, अब यहाँ पर एक चीज फॉर्मूला पर समझिएगा, रो है तो रो लिख दिए। अब ये पूरा तो ये तो बेलन बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बेलन का आयतन भी बराबर पाई आर स्क्वायर एल, या पाई आर स्क्वायर एच भी होता है। एल लंबाई या हाइट को वही बोला जाता है पाई आर स्क्वायर एल, तो बेलन का आयतन भी पाई आर स्क्वायर एल। तो ये तो रो तो हो गया। अब भी के जगह पर पाई आर स्क्वायर एल लिखे, क्योंकि बेलन का आयतन के बारे में हम लोग का बात कर रहा है। अब बटा में एक्सपोनेंट, यानी कि रो को तो रो लिखे, भी जो आयतन से बेलन का उसको पाई आर स्क्वायर एल लिख दिए, बटा में एक्सपोनेंट। ये ई है तो ई लिखे। अब डी ए क्या होता है, वो क्षेत्रफल होता है, और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर डी ए है जो क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का, तो 2 पाई आर एल, क्योंकि बेलन ही ना पूछ रहा है बंद पृष्ठ में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रो पाई आर स्क्वायर एल बटा एक्सपोनेंट ई 2 पाई आर एल, उसको लिख देते हैं। अब इसमें एल से एल को कटिस कर देते हैं, कट आउट जाइए। उसके बाद यहाँ पर आर है तो आर को यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारे पास पाई भी है तो पाई को भी कटिस कर देते हैं। बचता क्या है, रो बचता है और एक आर बचता है बटा एक्सपोनेंट। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर रो बचेगा फिर आर बचेगा, तो यहाँ पर रो और आर यहाँ पर तो लिख दिए। अब ये चीज की कि ये तो एक्सपोनेंट गुणा यहाँ से हो जाएगा, तो एक्सपोनेंट ई टू बच जाएगा, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट ई और टू यानी टू ई हो जाएगा, ये टू और ई, टू ई, और जो एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट लिख दिए। अब यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर ई बराबर क्या लिखेंगे, रो आर, अब बटा में यहाँ पर ई बराबर क्या लिखेंगे, ई तो यहाँ पर लिख दिए, तो ये रो आर, अब बटा में 2 एक्सपोनेंट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ये आप लोगों को यहाँ पर सिद्ध हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बाबू कि रो क्या होता है, तो अभी बताया रो आयतन आवेश घनत्व जिसको कहा जाता है, आर क्या होती है, इसकी दूरी होती है, और एक्सपोनेंट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जिसका मान होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये पूरे आप लोगों को ये पार्ट्स आप लोगों को हम सिद्ध कर दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट और आगे थोड़ा सा समझ जाइए, और ये टॉपिक्स आप लोगों को इन डेप्थ यहाँ पर हो ही गए। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर बात हम लोग इस ग्राफ की बात करते हैं, तो एक ई और रो के बीच अगर ग्राफ हम लोग खींचते हैं, क्योंकि तीनों में ग्राफ बताए तो इसमें क्यों छोड़े। अब यहाँ पर समझिएगा, ये ई हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर रो, इसके ग्राफ खींचते हैं तो ये ई बराबर रो है, तो ई समानुपाती का छेद रो हो जाएगा, क्योंकि बराबर है। अगर ई का अगर विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो यहाँ पर रो क्या होता है बाबू, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, यानी कि रो का भी मान यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर ई का मान घटेगा तो रो का मान भी घटेगा, इसीलिए इसकी ग्राफ क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, यानी कि सरल रेखा में इसकी क्या हो जाएगी, ग्राफ हो जाएगी। तो यहाँ पर गॉस के तीनों अनुप्रयोग यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और एक बात कह रहा हूँ कि जितने आप लोगों को ये मात्रक और जो भी टॉपिक्स यहाँ पर हम कराए, ये आप लोगों को टॉपिक्स कंप्लीट। अब यहाँ पर आप लोगों को विद्युत विभव, कल से आप लोगों को टाइमिंग क्लासेस 8 बजे है, कल से विद्युत विभव का पार्ट नंबर 2 आएगा, और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।